नमस्कार, मैं हूँ रेखा। मैं एनवायरमेंट स्टडीज पढ़ाती हूँ महेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज में और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो ग्रेजुएशन में तो कंपलसरी सब्जेक्ट में काम आता ही आता है, एज वेल एज आपका जो एनवायरमेंट स्टडीज है उसका ये टॉपिक आपको आरपीएससी में और एसएससी एग्जाम्स में, रीट में, सभी में हेल्प करता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। इसमें हमें इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जो बायोटिक है, यानी जो जिंदा है। तो ये कम्युनिटी जो है बायोटिक है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, यानी जो जिंदा है। A biotic community lives in a biotic environment. Abiotic मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग है। तो बायोटिक कम्युनिटी कहाँ रहती है? अबायोटिक एनवायरमेंट में रहती है, कॉल्ड बायोटॉप। बायोटॉप क्या है? जहाँ पर अबायोटिक एनवायरमेंट में बायोटिक कम्युनिटी रहती है उसको बोलते हैं हम बायोटॉप। बायोटॉप produced material as well as energy to bio community। अब ये क्या कर रही है? बायोटॉप क्या करते हैं? ये शोज करते हैं कि इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन है। किस किस के बीच में? जो बायो कम्युनिटी है और जो एनवायरनमेंट है, दोनों के बीच में इंटरैक्शन है। तो बायोटॉप कौन सी कम्युनिटी हुई? क्या हुआ बायोटॉप? हमारी जो बायोटिक कम्युनिटी यानी कि जो लिविंग कम्युनिटी है और जो बायोटॉप यानी कि जो एनवायरनमेंट है, जो बायोटॉप के लिए खाना अवेलेबल कराता है, एनर्जी देता है, उसको मिलकर एक टर्म नाम दिया गया इकोलॉजिकल सिस्टम और उसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया इकोसिस्टम। समझ आया? उसको हमने कह दिया इकोसिस्टम। ये टर्म जो इकोसिस्टम थी ये 1935 में एजी टेंसले ने दी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप स्टार ज़रूर लगा लीजिए। इस टर्म को एजी टेंसले ने 1935 में जनरेट किया था, बताया था कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। अब आज का हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, एक साइंटिस्ट हुए थे ऑडम, जिन्होंने डिवाइड किया इकोसिस्टम को इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से थे मेन कंपोनेंट्स? बायोटिक कम्युनिटी और अबायोटिक कम्युनिटी। अब ये जो बायोटिक कम्युनिटी है इसको आप जानते हैं कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। देन बायोटिक कम्युनिटी को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब ये दो पार्ट किस आधार पर डिवाइड किए गए हम ये डिस्क्राइबली पढ़ेंगे। बायोटिक कम्युनिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनको किया गया ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ यानी कि अपना खुद बनाते हैं खाना, और ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडर। तो जो अपना फीड खुद करते हो, जो अपना भोजन खुद बनाते हो, उन्हें हमने कहा ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ये प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, इन्हें आप प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैडम एग्जाम्पल तो दीजिए। देन एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की। ये जो हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट है, हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडर। वो कंपोनेंट्स जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। दे डिपेंड्स ऑन अदर्स। इसका मतलब इन्हें आप कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। अब ये जो कंज्यूमर है, जो हम दो मेजर पार्ट हम पहले दो पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स और माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो मतलब विच कंज्यूमर्स ईट प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर्स को ईट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें हम मैक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं।
यानी कि मैक्रो कंज्यूमर वो हुए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोड्यूसर पर डिपेंड होंगे ही होंगे। इनको 4 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी कंज्यूमर। तो मैक्रो कंज्यूमर में सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर है और डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड रहते हैं। अब आप कहेंगे मैडम एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल है रैबिट, गोट एक्सेट्रा। सेकंड है हमारे जो कंज्यूमर जो सेकंड ऑर्डर के कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, यानी प्राइमरी कंज्यूमर ने खाए प्रोड्यूसर्स को और सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया प्राइमरी कंज्यूमर को। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। समझ आया आपको? मैक्रो कंज्यूमर्स में हमने पहले शुरुआत में ही पढ़ा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो प्राइमरी कंज्यूमर पर डायरेक्टली और प्लांट्स पर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो हर्बीवोरस पर डिपेंड होते हैं। अब बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर की। तो टर्शरी कंज्यूमर वो कंज्यूमर है ना फूड सेकेंडरी कंज्यूमर को खाकर प्राप्त करते हैं। वो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ये बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन होते हैं, हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों को ही खा लेते हैं। अब आप एग्जाम्पल पूछें तो एग्जाम्पल है इसका लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। बात करते हैं पैरासाइट्स और इसकी वेंजर की। तो हमारे मैक्रो कंज्यूमर में जो पैरासाइट्स होते हैं इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कस्टूटा का और इसकी वेंजर में ले सकते हैं वल्चर का एग्जाम्पल। जो पैरासाइट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि जीवित जीव को खाते हैं ये या उस पर से अपना भोजन बनाते हैं। और जो इसके वेंजर है उसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वल्चर का, जो कि डेड एनिमल से अपना फूड लेते हैं। अब बात करते हैं हम माइक्रो कंज्यूमर की। माइक्रो कंज्यूमर वो कंज्यूमर जो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करके वापस सॉइल में और एयर में मिक्स कर देते हैं, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। और सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ मतलब वो जो सेपरेट कर देते हैं, जो अपना भोजन जो है सड़े गले पदार्थ को खाकर बनाते हैं, वो सेप्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो यहाँ हमने 2 मेन कंपोनेंट्स में बायोटिक कम्युनिटी और अबायोटिक कम्युनिटी 2 बातों को हमने सीखा। अब बायोटिक तो हमने सीख लिया, अब अबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग कम्युनिटी, नॉन लिविंग मटेरियल, जहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी रहती है और उसका यूज़ करती है और अपना फूड बनाती है। दैट इज़ अ बायोटिक कम्युनिटी। अब उसमें सबसे पहले है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन शामिल है। और दूसरी है ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन शामिल है। थर्ड वन इज क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब होता है कि विंड कैसी चल रही है, टेम्परेचर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सब हमारी थर्ड कंपोनेंट में शामिल हो जाएगी सब कुछ। तो इस तरीके से हमने पढ़ा अबायोटिक कंपोनेंट। हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड टर्शरी फंक्शन। ये तीनों ही फंक्शंस हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राइमरी में टू मैन्युफैक्चर फूड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा जो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्टिविटी जो होती है वही हमारा इकोसिस्टम का बेस होती है। और खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट की हेल्प से। देन सेकेंडरी फंक्शन में टू distribute energy to all consumers in the form of food।
ये है हमारा एनर्जी लॉ, जिसमें हमारी एनर्जी, भोजन जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर ने बनाया है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि सभी को भोजन मिले। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी को, सेकेंडरी से टर्शरी को फूड मिले, यानी कि माय फूड। एनर्जी लॉ ये कहता है कि एनर्जी रुकनी नहीं चाहिए है। प्लांट्स ने जो एनर्जी बनाई, जो प्रोड्यूस किया, उसको खाएंगे हर्बीवोरस और हर्बीवोरस को खाएंगे कार्निवोरस। इस तरीके से एनर्जी लॉ कहता है कि टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू ऑल कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, यानी कि वो एनर्जी फ्लो लगातार चलता रहेगा। 90% ऑफ एनर्जी वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है और 10% एनर्जी ही हमारी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में फ्लो होती है। अब आगे हम बात करते हैं टर्शरी फंक्शंस की। टर्शरी फंक्शंस में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो डेड ज़रूर होंगे। ये अटल सत्य है कि जो जीवित है वो मरेगा भी। अब इसमें क्या होता है कि वो सिस्टम जो डिकम्पोज करे उन सब डेड ऑर्गेनिज्म को, डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। तो हमने प्राइमरी कंज्यूमर से शुरू किया, डिकम्पोजर्स तक आए। अब ये डिकम्पोज होकर कहाँ मिल रहा है? मिट्टी में मिल रहा है, सॉइल में मिक्स हो रहा है और एयर में छोड़ा जा रहा है। तो हमारा ये साइकिल जो है वो नेचुरल साइकिल है। हमने शुरू करा था प्रोड्यूसर्स से, तो प्रोड्यूसर्स ने जो भोजन बनाया उसको खाया कंज्यूमर्स ने, और कंज्यूमर्स जब डेड ऑर्गेनिज्म हो गए तो उनको वापस से वो सब कहाँ मिल गए? मिट्टी और हवा में, पानी में मिल गए। और इस तरीके से हमारा नेचुरल साइकिल चलता रहता है और इस नेचुरल साइकिल को ही हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो हमारा इकोसिस्टम का फंक्शन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो आज हमने तीनों चीज़ हमारी पढ़ ली है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, नॉलेजेबल आपके लिए रहा होगा और आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।